धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं यीशु जी, आपकी तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु खुदा, करुणामय प्रभु, ज्योतियों की प्रभु, आशीषों की प्रभु, महिमा में वास करने वाले महान, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। आपकी हजूरी में आकर के प्रशंसा करते हैं। आपकी हजूरी में आकर के तारीफ बड़ाई करते हैं। आपकी हजूरी में आकर के सहायता मदद करने वाले प्रभु जी, गाइड करने वाले, आपकी स्तुति करते प्रभु। अनुग्रह और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए, करुणा कर दीजिए। तरस खाइए, सुधी लीजिए प्रभु जी, संभालिए प्रभु जी, गाइड कीजिए, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाइए। अपनी महिमा में प्रभु जी आगे कीजिए, अपनी ज्योति में प्रभु जी आगे बढ़ाइए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सबसे पहले इस बात के लिए कि आप अच्छी मीठी नींद पूरे रात्रि दिए हैं। सुख शांति चैन की नींद के साथ प्रभु जी आप हमें अपने पनाह में सुलाए हैं और आपकी इच्छा चाहत मर्जी हुई कि हम एक और नए दिन को देखें। सो प्रभु हम देखे हैं, आपने प्रभु जी आज के नए दिन में हमें लेकर के आए हैं। आपका अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा अभी तक प्रभु जी हमारे ऊपर है। इसके लिए प्रभु जी आपको लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज का दिन सबों के लिए आशीष का दिन हो, सबों के लिए प्रभु जी बरकत का दिन हो, बढ़ोतरी का दिन हो प्रभु जी, सफलता का दिन हो। सबों की कमी घटी पूरी हो जाए, जरूरत और आवश्यकता पूरी हो जाए। इच्छाएं ललसाएं मन की सारी मनसाए स्वर्गीय पिता, मनोरथ मनोकामना सपना पूरी हो जाए। सहायता कीजिए जो हमेशा प्रभु जी डिप्रेशन तनाव में रहते हैं, आज वो डिप्रेशन में से हमेशा के लिए प्रभु, तनाव में से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। आपकी स्तुति करते आप सबों के लिए भाला ईश्वर है। जितने आपको सच्चाई से पुकारते हैं सबों के निकट आप रहने वाले जीवित परमेश्वर है। अनुग्रह कीजिए आज के दिन में जो कोई प्रभु, हाँ आज के दिन में जो कोई सच्चाई से आपको पुकारते हैं उन सबों के निकट रहिए प्रभु। उन सबों के जीवन में भलाई के काम प्रकट कीजिए, आशीष दीजिए। मसीह में प्रिय जनों, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय के 10 को पढ़िएगा। हाँ, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय के 10 को पढ़िएगा तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति। सांसारिक शोक क्या करता है? मृत्यु उत्पन्न करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति। जो प्रभु की नहीं सुनते, नहीं मानते, खुद से सब कुछ हैंडल करने के लिए सोचते हैं, बनाने के लिए सोचते हैं, सुधारने के लिए सोचते हैं, सुलझाने के लिए सोचते हैं, मेहनत परिश्रम करते हैं और खुद उसमें सफलता पाने के लिए सोचते हैं। थोड़ा भी अनुग्रह उनके ऊपर प्रभु का नहीं है मेरे प्रिय, उनका सोच इतना बढ़ जाएगा, चिंता में बदल जाएगा, डिप्रेशन में वो चले जाएंगे कि उसका प्रतिफल उन्हें मृत्यु मिलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद। तो ज़्यादा सोचेंगे तो क्या होगा, चिंता करेंगे तो क्या होगा, प्रभु के ऊपर कुछ छोड़ेंगे नहीं, प्रभु को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने बोझ प्रभु पर डालेंगे नहीं, रोज डेली प्रतिदिन अपने बोझ को लेकर के चलेंगे, दिन प्रतिदिन चिंता करेंगे, तनाव में जाएंगे तो क्या होगा? हेल्थ खराब होगा। आमीन। जान भी जा सकता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। चिंता क्या करता है? अंदर से खोखला बनाता है, मारता है धीरे धीरे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कहता है पर उनके लिए उद्धार है जो कि प्रभु पर
भरोसा रखते हैं, प्रभु की सुनते मानते हैं, सब कुछ प्रभु पर छोड़ करके अपनी सारी बोझ प्रभु पर डाल करके प्रभु पर भरोसा रखते हैं, चिंता नहीं करते, प्रभु में धीरज रखते हैं। उनका शौक, उनका सोच, उनका चिंता उनके लिए उधार रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनको जीवन देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। हाँ, जीवन देगा। मेरे प्रियो, आप इस जीवित परमेश्वर के पास हैं, जो स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय खुदा है, आप उसके निकट हैं, जो आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उसमें जो कुछ भी दिखता है और आपको, हमको, हम सबको बनाया है, उसी के पास आप हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए। अपनी सारी बोझ जो कि आप लेकर के ढोते हैं, प्रभु पर डाल दीजिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शादी का बोझ, गरीबी का बोझ, डर का बोझ, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, बेकुलता, थकावट, हराशी, हर एक बीमारी का बोझ, सारा बोझ, कर्ज का बोझ, सारा बोझ, अपने बच्चों के फ्यूचर का बोझ, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने पहनने का बोझ, घर का बोझ, संतान का बोझ, सारा बोझ जो कि आप रोज प्रतिदिन लेकर के ढोते, प्रभु पर डाल दीजिए और उस पर भरोसा रखिए। वो सब कुछ पल भर में ठीक कर देगा, बना देगा, सुधार देगा, सुझा देगा, बढ़िया कर देगा। उसमें धीरज धरिए, चिंता मत कीजिए। पहला पतरस 5 अध्याय को पढ़िएगा, उसमें लिखा है, अपनी सारी बोझ यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, फिक्र है, चिंता है। जब प्रभु खुद हमारे लिए चिंता करता है, हमारे फैमिली के लिए चिंता करता है, परवाह करता है, सोचता है, फिक्र करता है, तो फिर हमें करने की क्या जरूरत है? जिस दिन से आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए चिंता करना छोड़ देंगे, उस दिन से वो यानी कि परमेश्वर चिंता करना स्टार्ट करेगा। और जब वो चिंता करेगा ना, वो ध्यान देगा ना, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं यीशु जी, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। खुदा, आपके हजूरी में आकर के आपको धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, दया कीजिए यीशु जी, कृपा कीजिए यीशु जी, करुणा कीजिए, तरस खाइए। खुदा, हमारे सारे बोझ को अपने पर लेने वाले, अपने कंधों पर उठाने वाले प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारे पापों को अपने कंधों पर उठाने वाले, हमारे दुष्टता धर्म के कामों को अपने कंधों पर उठाने वाले खुदा, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, 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 तारीफ बड़ाई करते हैं। हे यहोवा, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधे लीजिए। खुदा, धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। काम कीजिए प्रभु जी, चमत्कार कीजिए, बड़े बड़े कार्यों को कीजिए यीशु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। जो अपने फ्यूचर के विषय में सोचते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं, उनके फ्यूचर को तू बनाना स्टार्ट कर और उज्जवल कर दे, उज्जवल बना दे। आपकी स्तुति करते जो शादी विवाह के विषय में सोचते हैं, जो अपने बच्चों के शादी विवाह के विषय में सोचते हैं, प्रभु जी जोड़ियाँ बनाना तेरा काम है, स्वर्गीय पिता रिश्ता लाना तेरा काम है प्रभु जी, आज का फैमिली घराना देना तेरा काम है प्रभु जी।
जो शादी के लिए प्रेयर करते प्रभु, जो अपने बाल बच्चों के शादी के लिए प्रेयर करते, दुआ करते, बेस्ट अच्छा जीवन साथी दे स्वर्गीय पिता, अच्छा घराना से, परिवार से, फैमिली से प्रभु रिश्ता नहीं दे, उस घराना से प्रभु जी, उस फैमिली में से प्रभु जी रिश्ता दे स्वर्गीय पिता, उस फैमिली में रिश्ता होने दे जिस घराना में, परिवार में प्रभु आपका भय है, आपका ज्योति है, आपका आशीष है, आपका प्रेम है प्रभु, आपका प्रेजेंस, हाँ, जिस घराना में आप हो खुदा, प्लीज प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, कृपा कर, प्रभुता कर खुदा, प्रशंसा करते यीशु जी, प्रशंसा करते यीशु जी, प्रशंसा करते यीशु जी, प्रशंसा करते यीशु जी। कोई बीमार है उन्हें छूले और चंगाए दे, शैतान से ग्रसित है अपनी आत्मा उनके अंदर उठेर दे। मसीह में प्रिय सुनो, बर्तन खाली रहेगा तो कोई कुछ उसमें रख सकता है, और फूल रहेगा तो कोई नहीं रखेगा, देखेगा और उसको छोड़ देगा। आमीन, प्रभु की स्तुति। ठीक है, वैसे ही आप पे वचन से भरे नहीं रहेंगे तो शैतान आपके अंदर प्रवेश करेगा और अपनी वचन डालेगा, और जब आप पे वचन से भरे रहेंगे, आमीन, भरपूर रहेंगे, शैतान आएगा, झांकेगा आपके अंदर, पर प्रवेश नहीं करेगा, अपना वचन नहीं डालेगा, क्योंकि जगह ही नहीं है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो वचन से भरपूर रहिए, प्रभु के आत्मा में चलिए, चलाए चलिए। आमीन, आत्मा ने हमें जीवन दिया है तो हमें आत्मा के चलाए चलना भी है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन नहीं एक है। आमीन, यीशु जीवन दिया है, यीशु के चलाए चलना है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। मसीह में प्रिय जनो, आपका शौक विलाप नृत्य में बदलेगा, सारी समस्याएं खत्म होगी, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, थकावट, हराशी सब खत्म होगा। बस आपको क्या करना है, प्रभु में धीरज रहना है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जो धीरज रहने वाले होते हैं उनके ऊपर प्रभु बहुत ही प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है, हर्षित मगन रहता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। उनके जीवन में ढेर सारा काम करता है, विशेष आशीष से उन्हें देता है, आपको भी देगा। धन्यवाद यीशु, आपसे दुआ करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते, विनती करते, याचना करते हैं, अनुग्रह कीजिए, खोई हुई खुशी आशीष हमें वापस दीजिए प्रभु। जिसका जो कुछ खो गया है, गुम हो गया है, मिलने में सहायता कर। जो परेशान है प्रभु, उनके परेशानी को खत्म कर दे, हताश है, हताश को खत्म कर दे, आशीष दे प्रभु जी, बरकत दे, अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु खुदा, सब कुछ ठीक करने वाले प्रभु, सब कुछ बनाने वाले प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद देते, सही करने वाले प्रभु, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते। आज के दिन में जो कुछ आपसे मांगा है, आप देने की कृपा करें। जो कुछ के लिए प्रभु जी आपसे दुआ किया, प्रार्थना किया, विनती किया, याचना किया है, उत्तर दीजिए प्रभु। जिस विषय में किया है प्रभु, उत्तर दीजिए। जिस किसी के लिए किया है उनके जीवन में काम कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद देते, चमत्कार कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आदर करते, आपका सम्मान करते हैं। आशीष दीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी, बरकत दीजिए प्रभु, सुधारिए प्रभु जी, धन्यवाद देते, सब कुछ बनाइए, ठीक कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, कृपा प्रभुता, करुणा कीजिए प्रभु जी, बरकत दीजिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आशीषों की पिता, ज्योतियों की पिता, धन्यवाद देते हैं। जीवित बलि, धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, आदर हो और आपका सम्मान हो प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सहायता, मदद करने वाले,
गाइड करने वाले प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, सबको अपने सीने से लगा करके रखिए। आज के दिन में जिनको जो कुछ की जरूरत हो अद्भुत रीति से कीजिए, सारे जरूरतों को आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, सब कुछ प्रभु ठीक कीजिए, बढ़िया कीजिए, सब कुछ भरपूरी से सबों के जीवन में उधेलिए प्रभु जी। दी से लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर प्रभु ध्यान दिए। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जितने जन जितने लोग आपको पुकारे, आपको आवाज दे प्रभु, आप उन सबों की सुने स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते, कृपा किए, दया किए, प्रभुता किए, करुणा किए, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, आगे बढ़ाइए प्रभु, ऊंचे परिणत कीजिए। धन्यवाद देते हैं सुराजा, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करते नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय जन रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु बहुत 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 ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। आपकी हर एक प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय का जवाब आपको हाँ आमीन में देगा। उसको पता है कब और कौन सी चीज़ें आपको चाहिए और वो देगा ज़रूर। उसमें धीरज धरिए, चिंता नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है। ज़्यादा चिंता करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, डिप्रेशन तनाव में चले जाएंगे, हेल्थ खराब होगा, आप पे खुद का हानि नुकसान करेंगे, चोट देंगे, सताएंगे, तंग करेंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। ज़्यादा चिंता कौन करते हैं, सोचते कौन है, डिप्रेशन तनाव में कौन रहते हैं। अभी हम वचन को पढ़ें जो कि सांसारिक है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। और सांसारिक चीज़ें पाने के लिए मेहनत करते हैं वही, और जो कोई प्रभु के हैं और प्रभु के आत्मा के चलाए चलते हैं, अपनी सारी बोझ प्रभु पर डालते हैं, सब कुछ प्रभु हाँ उनका प्रभु है मानते हैं, शुभ का मूल मानते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और उसमें धीरज धरते हैं। आमीन। कभी चिंता की बात आता भी है तो चिंता उनके लिए हित में बदल जाता है, भलाई में बदल जाता है, पर जो सांसारिक है उनकी चिंता उनके लिए हानि बन जाता है, नुकसान बन जाता है, चोट बन जाता है, उनको नाश करने वाला, खत्म करने वाला बन जाता है, उनके जीवन में मृत्यु को लाता है। सो हमें सांसारिक नहीं बनना है। प्रभु ने हमें अलग किया है, संसार में से चुना है, खींच कर निकाला है। अब हम प्रभु के फिर से संसार के सदृश बन करके अपने आप को नुकसान नहीं करना, चोट नहीं पहुंचाना है, अपने आप को खत्म नहीं करना, नाश की ओर नहीं ले जाना है। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। प्रार्थना कीजिए। जिसका जीवन प्रार्थना का होता है वो जय में चलते हैं, हमेशा सफल होते हुए जाते हैं, सुखी से रहते हैं, सब कुछ उनके जीवन में भरा रहता है। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, रास्ता निकलेगा। जिस उलझन में है आप पे वो उलझन सुलझेगा। उपवास कीजिए, गलती हो जाता है, पाप गुनाह हो जाता है जाने अनजाने में, प्रभु क्षमा करेगा, आगे बढ़ने में सहायता मदद करेगा। आप सुखी से रहेंगे, आपका पूरा फैमिली सुखी से रहेगा। प्रभु आपको और आपके पूरे फैमिली को ब्लेस करें, आशीषित करें, सब स्वस्थ रहें, चांगा वाला रहें। आपको और आपके परिवार के जिस सदस्यों को जो कुछ चाहिए प्रभु अद्भुत रीति से जल्द ही दें। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ करते हैं। प्रभु आपको आशीषित करें, आपका ख्याल रखें, आपका देखभाल करें, देख रेख करें, आगे बढ़ने में आपका सहायता करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।